लेकिन दुख का अंत नहीं होता, और दुख से मनुष्य घबराता है। और दुख ही ऐसा कल्याणकारी है कि जितने महापुरुष हमारे देश में हुए हैं, दुख के भय से, दुख के दर्शन से या दुख के भोग से ही विरक्ति आई है। किसी ने दुख भोग से, कोई दुख भोग से विरक्त हुआ, क्योंकि दुख का अंत, सुख का अंत दुख में हुआ, और सुख का अंत जब दुख में हुआ तब उसको सुख से वैराग्य हो गया। तो विचार और वैराग्य दो चीज़ें जीवन में उत्थान के सहायक हैं। विचार हो, विचार के बिना मानव जीवन पंगु है। पशु पक्षी में विचार शक्ति नहीं होती, कर्म शक्ति बहुत होती है। विचार और ज्ञान का प्रकाश, उसमें ज्ञान के प्रकाश में विचार, जैसे यात्रा तो सब करते हैं, उजेले में यात्रा करने से पता चलता है कि कहाँ हमें बचना है, किस ठोकर से बचना है, किस कांटे से बचना है, किस दुख से बचना है। विचार की प्रधानता मानव जीवन में बहुत कही गई, सब संतों ने कही है। विवेक, विचार के बाद विवेक होता है। विवेक कहते हैं जिसे सत का, असत का, जड़ का, चेतन का विवेक ज्ञान हो जाए, इसको विवेक कहते हैं। पाप पुण्य क्या है, जड़ चेतन क्या है, सत असत क्या है, ये विवेक है। संत तुलसीदास जी ने भी बताया है, होय विवेक मोह ब्रह्म भागा। सकल दुखों का मूल जड़ है मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, दुखों का मूल है। हम दुख से बचना चाहते हैं और बहुत देर बाद ये पता चलता है दुख आता ही क्यों है। परमात्मा के पास दुख है नहीं, वो देगा कहाँ से। और संसार तो जड़ है, वहाँ देने लेने का कोई प्रश्न नहीं है। हम ही दुखी होते हैं सुख के पीछे। जितना हम सुख चाहते हैं वो सुख ही हमें परतंत्र बनाता है, क्योंकि जितना सुख मिलता है वो दूसरे से मिलता है, और दूसरों से जो मिलता है उसी के अधीन हम हो जाते हैं। इसी के नाम परतंत्रता है। आप लोग कह देते हो पराधीन सपने सुख नहीं, लेकिन पराधीन का पता नहीं चलता।